काम का एक बिगड़ा उठाया गया था, वो बिगड़ा कहीं ना कहीं जमीन पर उतरता दिखाई पड़ रहा है। और ये खूबसूरत छटाएं इस बात की साफ तौर से द्योतक हैं, इस बात को इंगित करती हैं कि जो विकास की एक परिकल्पना की गई थी, जो पहले कागजों पर उकेरी गई थी, आज वो जमीन पे साफ तौर पे दिखाई पड़ती है। और जब वो कोई काम जमीन पे होता है तो एक भाव चेहरे पे दिखाई पड़ता है कि हाँ, एक संतोष का भाव कि जो मैंने सोचा था उसमें से काफी कुछ काम यहाँ पे होता दिखाई पड़ रहा है। तो निश्चित तौर से ये अपने आप में उस क्षण की एक तरीके से तस्वीरें हैं जहां पर इन तमाम विकास कार्यों को अमली जामा पहनाया गया। और आज वो घाट जो पहले कभी बहुत ज्यादा खराब स्थिति में हुआ करते थे, आज उनको सुंदर बनाया गया है। वो एक तरीके से लोगों के सुविधाओं के अनुरूप उनको ढाला गया है। ऐसी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, साफ सफाई से लेकर तमाम प्रकल्पों का व्यवस्था की गई है। अब प्रधानमंत्री यहां से इस क्रूज में बैठेंगे, जो अपने आप में नई प्रकार की व्यवस्थाएं काशी के लिए शुरू की गई हैं, क्योंकि मां गंगा के घाट पे किस तरह से वहां की मनोरम छटा को देखने के लिए, घाटों के दर्शन करने के लिए जो तमाम व्यवस्थाएं की गई, नौका विहार की व्यवस्थाएं होती थी, उनमें क्रूज को भी शामिल किया गया है। और ऐसे क्रूज जो कि विश्व स्तरीय क्रूज हुआ करते हैं, उनमें से इस प्रकार के विस्तारित क्रूज भी अब वाराणसी में गंगा नदी के तट पर उपलब्ध हैं। वहां की वो चट्टी पे, वहां पे वो जेट्टी पे मौजूद है। प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हैं और इसमें यहाँ पे वो उसका अवलोकन करते हुए कि किस प्रकार से विस्तारित कार्यक्रम किए गए हैं। और ये अपने आप में माइन्यूटली हर चीज को बहुत बारीकी से समझना कि जो हमने खाका खींचा था विकास का, जो लोगों को सुविधा हो सके, जो आसानी हो सके, जो व्यवस्थाएं तैयार करने की बात थी, क्या वो सच में उसी रूप में निकल के आई है, क्या वो उसी रूप में स्थापित हुई है। और ये प्रधानमंत्री निश्चित तौर से उस तमाम चीजों की जानकारी हासिल करते हुए और काशी की जो एक विस्तारित जो दिव्यता भव्यता है वो साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। और प्रधानमंत्री इस वक्त जिस क्रूज में जा रहे हैं उसका नाम अलकनंदा है, और अलकनंदा भी अपने आप एक नदी का नाम है। और ऐसे तमाम चीजों को बहुत बारीकी से सहेजा गया है ताकि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको भी सहेजा जा सके, चाहे वो नाम रखने को लेकर हो या किसी प्रकार की व्यवस्थाओं को बनाने को लेकर हो। तमाम लोग भी यहाँ पर इस क्रूज में मौजूद नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री खुद इस क्रूज के माध्यम से नजारा लेंगे, देखेंगे, तमाम घाटों का अवलोकन करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे। ये इस बात का वो निरीक्षण भी करेंगे कि जो एक परिकल्पना ली गई थी एक विस्तारित कार्यक्रम को लेने के लिए, क्या वो सच में उस तरीके से मूर्त रूप में हो पा रही, क्योंकि जो पहले फेज का काम है वो अगर कंप्लीट हुआ है तो क्या वो सच में पूरी तरीके से पूरा हो गया है या अभी उसमें कुछ और काम बाकी है। इस प्रकार की तमाम जो बारीक से बारीक जानकारी है वो भी प्रधानमंत्री हासिल करते हैं। और इस वक्त जो क्रूज का जो ऊपर का जो तल है वहां पर प्रधानमंत्री मौजूद हैं और अपने आप में प्रधानमंत्री के साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वहां मौजूद होना और तमाम जानकारियों के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करना और निरीक्षण करना, समझना कि आखिर और इसमें क्या विकास के नए आयामों को जोड़ा जा सकता है। क्योंकि अब जो एक कोशिश की गई है वो कोशिश ये है कि जो काशी को क्योटो बनाने की जो बात थी, यानी चाहे वो स्वच्छता का मामला हो, चाहे एक वैश्विक नगरी बनाने की बात हो, वैश्विक सुविधाओं के साथ जोड़ने की बात हो, या विश्व स्तरीय जो एक आयाम होते हैं, जो विश्व स्तरीय सुविधाएं होती हैं किसी बड़े शहर में, मेट्रो शहर में, वैसी व्यवस्थाएं यहां पर हो। लेकिन मूल आधार जो है काशी का, जो शिव की नगरी है, बाबा विश्वनाथ की जो नगरी है, उसकी जो मूल भावना है उसको कहीं ना कहीं सहेजा जाए, संरक्षित रखा जाए। उस भावना से जरा सा भी, तनिक सा भी छेड़छाड़ नहीं, तो निश्चित तौर से इस प्रकार की जो इस भावना के साथ में आगे बढ़ते हुए विकास की एक नई लकीर खींची जा रही है, उसको जमीन पे उतारने के लिए आज का दिन ऐतिहासिक, आज का दिन बड़ा है, बेहद महत्वपूर्ण है। और ये खिड़किया घाट वाराणसी की तस्वीरें निश्चित तौर से तमाम जो धर्माचार्य हैं, जो काशी को दशकों से, सदियों से जानते हैं, समझते हैं, जो इतिहासकार हैं, वो इस बात को कहने से जरा भी संकोच नहीं कर रहे हैं कि अहिल्याबाई होलकर ने जब जीर्णोद्धार 17वीं शताब्दी में किया था वो एक बड़ा पड़ाव था काशी के लिए। उसके बाद से लेकर एक जो विस्तारित करने को लेकर, उसकी दिव्यता और भव्यता को पुनर्स्थापित करने को लेकर जो काम अभी तक किसी ने किया है, खासतौर से अगर आजादी के बाद से समय की बात की जाए तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। क्योंकि एक अपेक्षा का जो एक उम्मीद थी काशी को अपने विकास को लेकर, वो शायद नहीं हो पाई। और ये अपने आप में बताता है किस प्रकार से तमाम चीजें इस तरह से रही हैं कि एक उपेक्षा का शिकार रही है काशी, चाहे वो आध्यात्मिक तौर पे हो, विकास के तौर पर हो, मूलभूत सुविधाओं के तौर पर हो, सुंदरीकरण के तौर पर हो, इन तमाम चीजों में कहीं ना कहीं उपेक्षा का शिकार रही थी। लेकिन
काशी के सांसद बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो बीड़ा उठाया, उसके बाद से नए प्रकार की व्यवस्थाएं अब साफ तौर पे दिखाई देती हैं। कोई नहीं सोचता था मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहां दिखाई पड़ेगा, सड़कों से जुड़ा हुआ है, रेलवे कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी, और अब आप ये देखिए किस प्रकार से जल के माध्यम से भी जो वाटरवेज कनेक्टिविटी है, और ये एम्बुलेंस, ये वाटर एम्बुलेंस, ये प्रधानमंत्री के माध्यम से ये शुरू किया गया था। और ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जानते हैं कि वाराणसी, काशी की अगर बात की जाए तो बहुत सी तंग गलियां हैं, बहुत संकुचित गलियां हैं, छोटी गलियां हैं। अगर कोई आकस्मिक स्थिति आती है किसी व्यक्ति के लिए, कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो उन गलियों के माध्यम से मुख्य सड़क और सड़क के माध्यम से अस्पताल तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बावजूद उसके इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से स्थिति में है तो वो वाटर एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल तक पहुंच सकता है। ये सोच भी बताता है कि किस प्रकार की एक सोच है, विजन है, दूरगामी विजन है कि हर वो व्यवस्था यहां पे लाके रखी जाए जिसके माध्यम से हर एक काशीवासी को उसकी हर एक मुमकिन चीज मिल सके। जब मेडिकल इमरजेंसी होती है तो एक एक मिनट भारी होता है, एक एक सेकेंड भारी होता है, और ऐसे में वाटर एम्बुलेंस की व्यवस्था को वहां पे लागू कर देना ये बताता है कि इस प्रकार की सोच के साथ में प्रधानमंत्री वहां जमीन पे काम कर रहे हैं। वाटरवेज, एयरवेज, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के माध्यम से अब वाराणसी से वहां से व्यापार भी होता है जलमार्ग के माध्यम से, जो एक विरासत के तौर पे रहा था, जो पहचान कहीं खो गई थी। लेकिन मां गंगा के धाराओं के बीच से जो व्यापार कभी एक इतिहास की पन्नों में लिखा हुआ था, उसको फिर से स्थापित किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को विकसित करने में जो उन्होंने काम किया है। अब जो पानी के जहाज हैं जिनसे माल ढुलाई होती है बड़ी संख्या में, वो भी अब वाराणसी में आके उतरते हैं। वहां से बनारस का जो सामान है वो अन्य अन्य जगहों पर, शहरों में, मुल्कों में जाता है पानी के इस जलमार्ग के माध्यम से, मां गंगा नदी के माध्यम से, और साथ ही साथ एयर कनेक्टिविटी से तो जुड़ा ही हुआ है, रेल कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, रोड कनेक्टिविटी को भी और बेहतर किया गया है। तो ये बताता है कि इस प्रकार की सोच के साथ में विश्व स्तर की सुविधाओं को, जो काशी से क्योटो तक की जो बात थी, जापान की एक अपने आप में बड़ी एक शहर क्योटो जिसके का दौरा भी प्रधानमंत्री ने किया था, उसकी तर्ज पर विकसित करने की जो बात थी, हमने देखा था वो तस्वीरें भी जब जापान के उस वक्त के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने यहाँ की गंगा आरती में शिरकत की थी, तो उस वक्त भी इस बात की बहुत चर्चा थी कि क्या ये महज एक अपने आप में कह देने वाली बात है कि क्या हम इस काशी को क्योटो बना पाएंगे। लेकिन आज जब हम उसको इस प्रकार से विस्तारित होते देखते हैं तब समझ में आता है कि जो बात उस वक्त सिर्फ शब्दों तक सीमित थी, आज वो जमीन पे हकीकत के रूप में दिखाई पड़ रही है। और ये क्रूज जो अपने आप में एक सच्चाई बन चुका है, जिस प्रकार के विस्तारित कार्यक्रम किए गए हैं, जिस प्रकार की वैश्विक स्तर की सुविधाएं इस शहर को अब दी गई हैं, मूलभूत सुविधाओं का किया गया है, वो सब कुछ बताता है। प्रधानमंत्री की नजर इस वक्त उन तमाम घाटों पे, और तमाम घाटों पे मौजूद लोग अभिवादन जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी सहजता से स्वीकार रहे हैं। प्रधानमंत्री के मन में निश्चित तौर से इस प्रकार का भाव होगा कि ये वही शहर है, ये वही काशी है जिसकी एक तरीके से दुर्दशा शब्द भी शायद इस्तेमाल किया जा सकता है, जो 2014 से पहले थी। एक बिगड़ा उठाया था साफ सफाई का, स्वच्छता का, मां गंगा नदी को साफ करने का, इन घाटों को साफ सफाई के माध्यम से एक विश्व स्तर की सुविधाओं से लैस करने का। इन जगहों पर लोग आए तो उनको एक अच्छा अनुभव प्राप्त हो, श्रद्धालुओं के मन में इस प्रकार का भाव आए कि वो जिस जगह गए थे खुशी की अपनी यादों को लेकर जाए। ऐसी तमाम बातों को कैसे किया जाए, वक्त लगा, थोड़ा वक्त लगा, लेकिन उसके बावजूद भी उन तमाम चीजों को जमीन पे लाया गया। हजारों की संख्या में घाटों पे जो बनारस के लोग हैं वो पहुंचे हैं प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए, और प्रधानमंत्री सहजता से उनके अभिवादन को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री के चेहरे पर एक संतोष का भाव, एक हल्की सी मुस्कान दिखाई पड़ती है। ये शायद इस भाव का परिलक्षित करता है कि उनके मन में संतोष होगा कि उन्होंने जो काम का बीड़ा उठाया था वो काफी हद तक एक साथ समागम के रूप में दिखाई देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि नारायण ने भगवान शिव की इतनी बड़ी आराधना की, इतनी ऊंची आराधना की कि भगवान शिव द्रवीभूत हो गए, और वही ब्रह्म द्रव काशी खंड के रूप में उद्भूत हो गया। ये एक ऐसा भूखंड है जो भूभाग पर स्थित होकर के भी इस भू से पृथक है। इसलिए यहां पर शरीर छोड़ने पर ब्रह्म या फिर यम की यातना चलती नहीं, नियम भंग हो जाते हैं ब्रह्मांड के, और इस पृथ्वी से अलग इस क्षेत्र का महत्व
इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आपको याद होगा महाराजा हरिश्चंद्र की कथा, जब उन्होंने अपनी सारी पृथ्वी को दान कर दिया, उन्हें यह नहीं समझ में आया कि अब मैं अपने आप को बेचने के लिए किस क्षेत्र का वर्ण करूं। उन्होंने काशी को चुना। काशी में उन्होंने अपने आप को बेचने की जो प्रक्रिया की, इसी तथ्य को हृदयंगम करके कि ये काशी उस धरती से अलग है जिस धरती का एक छत्र में राज्य करता हूं, और उसको तो मैंने दान में दे दिया है। स्वयं राजा हरिश्चंद्र ने यहां पर महाश्मशान में आकर के अपने आप को दान किया और इतिहास में अमर हो गए। ये जो ब्रह्मद्रव है, सिर्फ काशी खंड ही नहीं, यहां एक और कथा के रूप में आप दूसरा ब्रह्मद्रव जिसका दर्शन कर रहे हैं, मां गंगा स्वयं ब्रह्मद्रव हैं। इसलिए क्योंकि काशी खंड में तो आपने देखा कि भगवान नारायण ने आराधना की भगवान शिव की, और गंगा के रूप में यह कहा जाता है, गर्ग संहिता में यह कहा गया है कि भगवान श्री नारद जी के संगीत से अभिभूत होकर के जो नारायण है वो ब्रह्मद्रव बन गए, और वही ब्रह्मद्रव गंगा है। काशी कितनी धन्य है कि यहाँ पर दो ब्रह्मद्रव्यों का सम्मिलन होता है। और जिस तरह से भैया सुनी ने बताया कि यहाँ पर गंगा माँ उत्तराभिमुख हो जाती हैं, जिस हिमालय से वो निकलती हैं उसी हिमालय की ओर अपना मुख करती हैं, अपनी पिता की ओर अपना मुख करती हैं, इसलिए वो यहाँ पर मुदिता हो जाती हैं, प्रसन्न वदना हो जाती हैं, प्रसन्न मुख हो जाती हैं। स्वयं अपने पति, अपने स्वामी की ओर देखती हुई, भगवान विश्वनाथ की ओर देखती हुई, अपने पिता की ओर, उत्तर की ओर जब देखती हैं, तो मां गंगा का स्वरूप यहाँ पर पूरे ब्रह्मांड से अलग